आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान क़यादत करेंगे। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी। साइम अयूब इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। इनक्लोजर्स देखे, काम की तारीफ की। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाना है तो मुशावरत करें, वजूहात भी दे। खत का मतन। और मुतनाज़े पैका कानून नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम स्याह। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। स्याह परचम लहराए गए। वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर कहते हैं, बताएं एक्ट की कौन से शिक मुतनाज़े है। हुकूमत बेहतरी लाने के लिए तैयार है। हम दुश्मनों पर एक और कारवार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मौसर कार्रवाइयां। 10 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ मकामात में भी एक्शन। झड़पों में 6 खवारिज ठिकाने लगा दिए गए। जिला कुरम के इलाके बुशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सईद मनान फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा गए थे। फायरिंग के दूसरे वाक़े में 2 अफराद जख्मी। कमिश्नर हाउस कोहाट में अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जरगा। रास्ते महफूज बनाने और कानून की अमलदारी के लिए लाहेअमल पर गौर। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। बातचीत से ही सियासी हल निकलता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जो सरकार को लाए वही हुकूमत चला रहे हैं। जिस दिन कंधा उठा लिया उस दिन हुकूमत नहीं रहेगी। सरबरा JUI का KP में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सूबे में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। मुसल्लह ग्रोहों का राज है। सूरत हाल को संजीदगी से लेना पड़ेगा। मुतनाज़ा पैका एक्ट पर सहाफ़ियों से तजावीज़ लेने का मुतालबा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आर्मी एक्ट की जिन दफात को 17 रुकनी बेंच ने बरकरार रखा, इन्हें हम कैसे कलअदम कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसे तो कुलभूषण जैसा ट्रायल भी नहीं हो सकेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। वकील ने कहा, APS हमले के बाद 19वीं तरमीम हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, रोज सुनने में आता है इतने जवान शहीद हो गए। मुल्क में कोई मुक्ति बाहिनी की तहरीक नहीं, हमलावर आम शहरी है। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने दलाइल में कहा, आम शहरी आर्मी एक्ट के ताबे नहीं। ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया। कहा गया, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एलामिया के बाद मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम स्याह। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। काले कानून के खिलाफ नारे। नेशनल प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। सदर PFUJ ने कहा, आज़ादी सहाफ़त की तहरीक का आगाज़ हो चुका। मुतनाज़ा कानून को मान लिया तो मुल्क में सब कुछ बंद हो जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने और एहतजाज का दायरा बैरून मुल्क बढ़ाने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। 3 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। साल नौ की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर का नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। सदर मुमलिकत का सरबराह पाक फिजाइये के साथ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम की तारीफ।
जंगी चैलेंज से निपटने के लिए एयरफोर्स की क़यादत के विजन को सराहा। पाक इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने के लिए तैयार है। मुल्क को इक्तिसादी, सिक्योरिटी और साइंसी तौर पर फायदा होगा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ दिफा और तिजारत समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत मजबूत हैं, तजर्बात और दिफाई आलात का तबादला होना चाहिए। बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के भरपूर मौके से फ़ायदा उठाने पर जोर। सेनेटर फैसल वाडा का FBI अफसरान पर धमकियां देने का इल्ज़ाम। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरदीद। कहा सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई, अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल। फैसल वाडा इल्ज़ामात के सबूत पेश करें, बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। सिंध में हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। कराची में ताजिरों का जीना मुहाल हो गया। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। बोले बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का रास्ता MQM से होकर गुजरेगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा। हाउस फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी। हर रुकन को 5,19,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। इतलाक 1 जनवरी से होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। खत का मतन। चीफ जस्टिस याया अफरीदी से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अदालती और कानूनी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ने भी मुलाकात की। जुडिशल बैकलॉग समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहाई का हुक्म। मुल्तान में पुलिस अफसर को बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद महंगा पड़ गया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। थाना न्यू मुल्तान का SHO शफीक अहमद गिरफ्तार। मरियम नवाज ने कहा वाक़े अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का कोई हक नहीं। RPO की मुतासरा बुजुर्ग से मुलाकात, इमदादी चेक भी दिया। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सवारी की, तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बसों में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। 30 नशिस्तें और मजमूई तौर पर 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान की पहली EV बस सिंध हुकूमत ने शुरू की। इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी चलाएंगे। कराची की खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फ्री में देंगे। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने ग्रीन बसों के किराए नहीं बढ़ाए। वजीर आला ने कहा कि सब्सिडी जारी रखें। कोई 30 किलोमीटर का सफर 50 रुपए में करके दिखा दे। लाहौर में शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतरी। रेलवे हुकाम ने मुतासरा बोगियों को अलग करके ट्रेन रवाना कर दी। लाहौर से रावलपिंडी और फैसलाबाद जाने वाला ट्रैक भी बहाल। इब्तदाई तहकीकात में ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। अमरीकी खातून के बदलते मुतालबात। पहले कहा $1 लाख दे दो, दुबई चली जाऊंगी। अब कहती हैं अमरीका जाना है, न्यूयॉर्क का टिकट दिया जाए। खातून छिपा सेंटर से नौजवान अहमद नदाल के अपार्टमेंट पहुंच गई। खातून का बेटा मंजर आम पर आ गया। कहता है वालदा जहनी मरीजा हैं, 2 हफ्ते का कहकर गई थी। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर का तसादुम। इमदादी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी गईं। 14 अफराद को अब भी दरिया से नहीं निकाला जा सका। 4 अफराद की लाशें मलबे के अंदर फंसी है। दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए।
हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। गजा में जंग माहिदे पर अमल दरामद। हमास ने मजीद 3 इसराइली कैदियों के नाम जारी कर दिए, कल रिहा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 3 इसराइली और 5 थाई शहरियों की रिहाई के बदले 110 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रिहा किया गया था। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मोहम्मद ज़ैफ समेत अस्करी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक कर दी।